नमस्कार दोस्तों, अगर आप दिल्ली की मिडिल क्लास का हिस्सा हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपके साथ क्या हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है इसके बारे में एक एक्सपोजे आपके सामने लेके आएंगे। दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, जिसको बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े करोड़पति लोग चलाते आ रहे हैं, उनकी एक संस्था है, उनकी एक एसोसिएशन है। एसोसिएशन का नाम है एक्शन कमेटी ऑफ प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स। ये वो एसोसिएशन है, ये वो संस्था है जो जब जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई, ऑर्डर निकाला, सर्कुलर निकाला, उसके खिलाफ ये एसोसिएशन हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई। कहा जा सकता है प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने की वकालत ये संस्था, ये एसोसिएशन लगातार दिल्ली में करती रही है। मगर दिल्ली की सरकार, जो अरविंद केजरीवाल जी की 10 साल की सरकार थी, उसने प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगा के रखी। सवाल ये आता है कि वो प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन दिल्ली के 2025 के चुनाव में क्यों चाहती थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ना बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इस प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का नाम है भरत अरोड़ा, और आज हम ये बताएंगे कि कैसे भरत अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। आज दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनके प्रचार के अंदर बाकायदा शामिल थे। कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बने हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं। 1 अप्रैल को जब प्राइवेट स्कूलों के नए सेशन की शुरुआत हुई तो लगभग सभी स्कूलों ने बच्चों की फीस को बढ़ा दिया है। किसी स्कूल ने 20% फीस बढ़ाई है, किसी ने 57% फीस बढ़ाई है, किसी ने 65% फीस बढ़ाई है। दिल्ली के नामी गिरामी स्कूल जैसे डीपीएस द्वारका, वहां के बच्चों के पेरेंट्स लगातार स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो फीस दिल्ली की सरकार ने तय की थी, स्कूल ने उसको ना मान के अपनी मर्जी से फीस बढ़ा ली है। और जिन बच्चों के माँ बाप ने बढ़ी हुई फीस नहीं दी है, आप सोच भी नहीं सकते उन बच्चों का उत्पीड़न हो रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि राजधानी के अंदर डीपीएस जैसे स्कूल के अंदर उन बच्चों को क्लास अटेंड नहीं करने दिया जा रहा। सब बच्चे प्रेयर में जाते हैं और प्रेयर के बाद कुछ बच्चों को रोक लिया जाता है। उनको पूरे के पूरे दिन अपने क्लासरूम में नहीं भेजा जाता, उनको क्लासरूम की जगह लाइब्रेरी में बिठाया जाता है। और कहीं कोई बच्चा चुपचाप क्लासरूम में जाके पढ़ाई ना कर ले, इसके लिए उन बच्चों के ऊपर पहरेदारी बिठाई हुई है। बाकायदा अटेंडेंट्स इस बात का ख्याल रखते हैं कि वॉशरूम भी अगर बच्चा जाएगा तो वो अटेंडेंट पहरे में उसको वॉशरूम लेके जाते हैं और वापस लाइब्रेरी में बिठा रहे हैं। दिल्ली सरकार के कानों में जू भी नहीं रेंग रही है। 1 अप्रैल से लेकर आज 9 अप्रैल हो गई है, मगर दिल्ली सरकार सोई हुई थी। जब आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और लगातार इस मुद्दे को उठाया गया, तो दिल्ली सरकार ने झूठे सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए कदम उठाए, जिन कदमों का अब तक कोई फायदा नहीं हुआ। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में ही मयूर विहार में सलमान पब्लिक स्कूल है, जो इस एसोसिएशन का हिस्सा भी है। उन्होंने 57% फीस बढ़ा दी है और वो कह रहे हैं अभी 25% और बढ़ाएंगे, क्योंकि उनका इरादा 82%, 82% फीस बढ़ाने का है। उसी तरीके से पीतमपुरा में महाराजा अग्रसेन स्कूल ने भी फीस बढ़ा दी है और लगातार स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजना स्कूल वसंत कुंज ने बताया गया है करीब 65% फीस बढ़ा दी है। पेरेंट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार सो रही है। इसी तरीके से ना सिर्फ ट्यूशन फीस बढ़ाई गई, अलग अलग प्राइवेट स्कूलों ने नए नए हथकंडे अपनाकर फीस को बढ़ाया है। किसी ने एनुअल फीस बढ़ाई है, किसी ने ट्यूशन फीस बढ़ाई है, किसी ने किताबों के दाम लगभग दुगने कर दिए हैं, किसी ने यूनिफॉर्म के रेट बढ़ा दिए हैं, किसी ने रिक्रिएशन के नाम पे पैसे डाल दिए हैं, किसी ने होलिस्टिक डेवलपमेंट के नाम पे जो है पैसे बढ़ा दिए हैं, और किसी किसी स्कूल ने रिफ्रेशमेंट, बच्चों को जो नाश्ता मिलता है उसको कंपलसरी कर दिया और उसके नाम पे मनमानी फीस वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। भरत अरोड़ा, उनका ट्विटर अकाउंट है जिसमें साफ तौर पे लिखा है ये प्रेसिडेंट है एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स। इस ट्विटर अकाउंट के अंदर आप देख सकते हैं इन्होंने बीजेपी दिल्ली का ट्वीट किया हुआ है और लिखा हुआ है दिल्ली में आ रही है भाजपा। ये ट्वीट 1 जनवरी 2025 का है, यानी कि चुनाव से करीब 1 महीने पहले प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन और उनके अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे थे, चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बने। सवाल उठता है क्यों चाहती थी प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन की भाजपा की सरकार आए? उनको आम आदमी पार्टी से क्या परेशानी थी? आप सब इस बारे में सोचिएगा। इसके बाद जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इंस्टाग्राम का अकाउंट है। इस अकाउंट में आप साफ देख सकते हैं कि इनके ज्यादातर पोस्ट नरेंद्र मोदी जी के बारे में, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के बारे में और इस तरीके के पोस्ट आप देख सकते हैं। इनके पोस्ट में साफ देखा जा सकता है ये रेखा गुप्ता जो प्रत्याशी के तौर पे शालीमार बाग से चुनाव लड़ रही थी, उसके प्रचार के अंदर शामिल है। ऐसे उंगली उठा के भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन के ये रेखा गुप्ता जी का प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद जो आप ये फोटो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये इन्हीं के इंस्टाग्राम अकाउंट की फोटो है और ये 27 नवंबर 2024 की है। आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, झुग्गी प्रवास, कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में जाके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके बीचों बीच भरत अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन के खड़े हैं। इसके बाद जो फोटो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भरत अरोड़ा की छत का फोटो है जो 2 दिन पुराना है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर ये अपने छत पर झंडा लगाकर फोटो डाल रहे हैं। इसके बाद जो अगला फोटो आप देख रहे हैं, ये भी इनके ही अकाउंट का है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल हैं, खुद भरत अरोड़ा है और कोने में जो महिला बैठी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की आज की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। ये उनके प्रचार के समय की फोटो है। अब इस फोटो को आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है भरत अरोड़ा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, संयोजक, शिक्षक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश। इससे ये साफ हो जाता है दोस्तों, प्राइवेट स्कूल्स की वो एसोसिएशन जो लगातार फीस बढ़ाने की वकालत करती रही, लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार के निर्णय, ऑर्डर्स, डायरेक्टिव्स के खिलाफ कोर्टों में जाती रही, कोशिश करती रही किसी तरीके से फीस बढ़ाई जाए, मनमानी फीस बढ़ाई जाए। वो एसोसिएशन, उस एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और उनका जो एकेडमिक सेल है, जिसका हिंदी में नाम शिक्षक प्रकोष्ठ है, उसके हेड हैं। तो आप सोचिए, ये तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो लोग जो मिडिल क्लास के बच्चों का शोषण कर रहे हैं, आज उनको लाइब्रेरी में बिठा के उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, जो पेरेंट्स को परेशान करके बढ़ी हुई फीस लेना चाह रहे हैं, जो मनमानी कर रहे हैं, उस एसोसिएशन का सीधा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से है और भारतीय जनता पार्टी से तो सीधा सीधा वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और यही कारण है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्राइवेट स्कूल के मालिक लड्डू बांट रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। उनके लिए तो दिवाली आ गई है। क्यों है प्राइवेट स्कूल के मालिक इतने खुश? प्राइवेट स्कूल के मालिकों को ऐसा क्या फायदा मिलने वाला है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते थे, और आम आदमी पार्टी से उनका ऐसा क्या नुकसान हो रहा था कि वो चाहते थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार हटे? दोस्तों, इसका जवाब बिल्कुल साफ है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब तक रही, आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल ने प्राइवेट स्कूल की फीसों पर लगाम लगाई। ये वो पार्टी है जिसने स्कूलों की फीस ना सिर्फ रोकी, बल्कि जहां जहां बढ़ी हुई फीस वसूली गई थी, उस फीस को वापस कराया। जिस स्कूल ने सरकार की बात नहीं मानी और पेरेंट्स के साथ मनमानी की, उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की। हमारे अपने इलाके में एपीजे स्कूल ने फीस बढ़ा के मनमानी की और एपीजे स्कूल की 2 शाखाओं को दिल्ली सरकार ने सील किया। इसी तरीके से कई ऐसे उदाहरण दिल्ली के अंदर हैं जिसके अंदर प्राइवेट स्कूलों के ऊपर लगाम लगाई गई, उनके रिकॉग्निशन को कैंसिल तक किया गया, उनको टेक ओवर करने के लिए, यानी कि उनको सरकार द्वारा टेक ओवर किए जाने के ऑर्डर निकाले गए और कोशिश की गई कि वो मिडिल क्लास जो पहले ही महंगाई और बेरोजगारी के बोझ में दबी हुई है, उस मिडिल क्लास का शोषण ना हो सके। मगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्राइवेट स्कूल के मालिकों के हौसले बुलंद हैं। जहां जहां देखेंगे वहां वहां प्राइवेट स्कूलों ने अपनी फीस बढ़ाई है। पेरेंट्स का शोषण हो रहा है। जो पेरेंट्स बढ़ी हुई फीस नहीं दे रहे हैं, उनके बच्चों को परेशान किया जा रहा है, उनके नाम काटे जा रहे हैं, उनके रिजल्ट्स रोके जा रहे हैं, उनके बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा के परेशान किया जा रहा। आप लोग सोचिएगा क्या कारण है। प्राइवेट स्कूल के मालिक
भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और आम आदमी पार्टी बच्चों और उनके माँ बाप के साथ खड़े। इतना बड़ा खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने के बावजूद दिल्ली के अधिकांश अखबारों ने इस खबर को नहीं छापा, और जिसने छापा भी तो उसने इतना छोटा करके और इतना हल्का करके इस खबर को छापा कि आपको कभी ना पता चल सके कि भारतीय जनता पार्टी और प्राइवेट स्कूलों में क्या साठगांठ है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपने माध्यम से अपने वीडियोस बना के दिल्ली की जनता तक सच पहुंचाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब अखबार के मालिकों के ऊपर और टीवी चैनल के मालिकों के ऊपर इतना दबाव रहेगा कि वो हमारी सच्ची खबरें भी आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो वीडियोस आपको भेजते हैं उन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और मेरा जो चैनल है बेरोजगार नेताजी यूट्यूब का जो चैनल है उस पे मैं तमाम वीडियोस डालूंगा। आप भी तमाम लोगों को कहिए कि अगर आपको दिल्ली के प्रशासन की सच्चाई जाननी है, भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई जाननी है, तो शायद अखबार और टीवी वो सच्चाई नहीं बता पाएंगे। अब आपको यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के सहारे ही सच्चाई मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।